अभी नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई है जिसका नाम है लकी भास्कर। अब बाद में देख लीजिएगा। उस मूवी में एक सीन है, उस सीन में दिखाते हैं कि जो उस मूवी का स्टार होता है वो अपनी फैमिली के साथ एक ज्वेलरी शोरूम में जाता है। अब वो जिस कार से जाता है वो होती है मारुति 800। उस टाइम पर मारुति 800 भी बहुत लिमिटेड लोगों के पास होती थी, बट वहाँ पर जो ज्वेलरी शोरूम के बाहर जो वैले के ड्राइवर्स होते हैं वो बोलते हैं सर आगे जाइए और आगे जाके पार्क कर दीजिए अपनी गाड़ी। मतलब वो वैले में गाड़ी को रिसीव नहीं करते, वो आदमी खुद जाके पार्क करके आता है। अब जब वो बैठा होता है शोरूम में, वो बोलता है क्या मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा? तो वहाँ पर जो शोरूम में स्टाफ होता है वो बोलता है सामने जाइए और ग्लास से जाके पानी पी लीजिए। मतलब वो वहाँ पर पानी भी नहीं देते उसे, वो जाके पानी पीता है। अब वो वहाँ पर क्या देखता है कि कोई और आदमी जो एक महंगी गाड़ी से उतर रहा है उसकी गाड़ी को रिसीव करने के लिए भागे भागे आ जाते हैं जो वैले ड्राइवर्स होते हैं, और वो वैले में गाड़ी को रिसीव करते हैं और वहाँ पर शोरूम का ओनर खड़ा हो जाता है जब कोई अमीर आदमी आता है। अब अमीर लोगों को वहाँ पर जूस भी सर्व किया जा रहा है और इसे पानी भी नहीं पिलाया जा रहा, जबकि इस मूवी में दिखाया गया इस आदमी ने काफ़ी पैसे कमा लिए थे। अब वो वापस जाता है उस शोरूम से, जाकर एक महंगी गाड़ी खरीदता है, नए कपड़े खरीदता है। पहले बाटा के जूते खरीद रखे थे, अब पराडा के जूते खरीदता है। और जब वापस आता है तो वैले ड्राइवर्स गाड़ी को देखते ही गाड़ी के आगे आ जाते हैं। फिर देखते हैं अरे ये तो वही आदमी है जो मारुति 800 से आया था। अब वो गाड़ी को रिसीव करते हैं, शोरूम का मालिक आगे खड़ा हो जाता है और वो सारी ज्वेलरी खरीद लेता है और अब उसे पानी की जगह जूस भी पिलाया जाता है। यहाँ पर क्या दिखाया गया कि आपको लोग इज्जत देते हैं आपकी गाड़ी से, आपकी गाड़ी को देखते हुए आपको इज्जत दी जा रही है। जब आप मारुति 800 से आ रहे थे तब आपको इतनी इज्जत नहीं दी जा रही थी जितनी इज्जत आपको एक लिमिटेड एडिशन कार को ओन करने पर दी जाती है। और ये बात सच भी है, अगर आप एक महंगी स्पोर्ट्स कार से किसी 5 स्टार होटल जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिसीव करने के लिए लोग भी आएंगे, आपका गेट खोलने के लिए वहाँ पर आदमी भी खड़ा होगा और आपकी गाड़ी 5 स्टार होटल के सामने लगाई जाएगी। बट अगर आप एक छोटी गाड़ी ले जाते हैं, कॉम्पैक्ट कार ले जाते हैं, तो वो आपकी गाड़ी को वहाँ से बिल्कुल सामने से हटा देंगे, क्योंकि वहाँ पर वो गाड़ी रखना चाहते हैं जिससे उनकी होटल की भी रेपुटेशन बढ़े कि देखिए हमारे होटल में ऐसी गाड़ी चलाने वाले लोग आते हैं। बट अब ये 5 मिनट का जो प्लेजर है, ये 5 मिनट का जो मेंटल सेटिस्फैक्शन है, ये फील गुड फैक्टर है। क्या इस फील गुड फैक्टर के लिए आपको करोड़ों रुपए या लाखों रुपए लगा देने चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए? क्या ये समझदारी होगी? देखिए आज जो मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे काम करते हुए 13 साल हो गए। अब कोई नहीं देखेगा कि मुझे 13 साल हो गए, 13 साल से हर दिन मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आज जाके मैं एक अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर पा रहा हूँ। वो कोई नहीं देखेगा। वो लोग क्या देखते हैं कि आज कौन सी गाड़ी है। और सिमिलरली आपने भी अपने माइंड में कोई ना कोई कार दिमाग में बना ली होगी, ये गाड़ी मुझे खरीदनी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एज पर योर सैलरी और एज पर योर इनकम आप आज की रेट में कितने की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर हम इस वीडियो के जो सेकंड हाफ है उसमें बात करेंगे कि जो आपकी ड्रीम कार है, जो भी आपकी ड्रीम कार है, उसे अफोर्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा। सो ये वीडियो एक फाइनेंशियल लेसन है। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना भी चाहिए और अपने सारे सर्कल में शेयर भी करना चाहिए। एंड इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो आप ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस को मिस कर देंगे। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अब मान लीजिए आज आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं, वो गाड़ी है डिफेंडर। आजकल डिफेंडर बहुत ज़्यादा यूथ के बीच में मतलब चर्चित गाड़ी है। लोग बात करते हैं कि डिफेंडर खरीदेंगे। आप बेशक खरीदिए, बट एक बार इसकी कैलकुलेशन समझ लीजिए। पहली बात तो इंडिया में जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं उसमें से 60% गाड़ियां EMI के ऊपर लोग खरीदते हैं। बट अगर आप मिलियनेयर्स का डेटा देखेंगे तो हर 10 में से 8 मिलियनेयर गाड़ी को डेट फ्री चला रहे हैं, मतलब उस पर लोन नहीं है। ये ग्लोबल डेटा है, बट इंडिया का डेटा ये कहता है कि इंडिया में अगर 10 लोग गाड़ी खरीद रहे हैं तो 6 लोग फाइनेंस करा के ही खरीदते हैं, वो पूरा कैश पर नहीं खरीदते। अब यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देखिए आ गई आपकी लैंड रोवर डिफेंडर। अब यहाँ पर हम एक EMI कैलकुलेटर पर हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो फाइनेंस ही कराएंगे। अगर वो फाइनेंस कराएंगे तो कितने की आपकी EMI बनेगी आपकी फेवरेट कार के लिए, पहले उसे समझ लो। और फिर हम आपको एक रूल बताएंगे जिससे आपको ये पता लगेगा आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप लैंड रोवर देखोगे डिफेंडर, तो डिफेंडर के कई सारे मॉडल्स हैं। अब यहाँ पर आप पेट्रोल मॉडल की हम बात कर रहे हैं, बट अगर आप डीजल की बात करते हो जिसमें 3 लीटर इंजन आता है, सो एक 2 लीटर इंजन है, एक 3 लीटर इंजन है, सो अलग अलग वेरिएंट्स हैं। सो मैं सबसे सिंपल, सबसे सस्ती 2 लीटर पेट्रोल इंजन की बात करता हूँ। ऑल्दो इसमें इतनी पावर होगी नहीं, डिफेंडर भी ले रहे हो पावर भी नहीं है, पर ठीक है, अगर वो सिर्फ नाम का ही शो ऑफ करना तो ठीक है।
सो डाउन पेमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो रूल क्या है, रूल है 24-10 रूल। अगर आप सिंपली गूगल पे लिखोगे 24-10 रूल, सो ये जो रूल है ये बहुत ही एक फेमस रूल है और ये एक सिंपल फाइनेंशियल रूल है कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो सो आपको 20% तो डाउन पेमेंट देनी है। 4 साल के लिए आपको मैक्सिमम फाइनेंस कराना है। अगर आप लोन ले रहे हो तो रीपेमेंट टेन्योर सिर्फ 4 साल का होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो आप गाड़ी खरीद रहे हो, अब गाड़ी खरीदना उसमें देखो क्या क्या आ रहा है, कीपिंग द कार, उसकी लोन पेमेंट, उसका इंश्योरेंस, उसकी मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल, ये सारा खर्चा 10% ऑफ योर मंथली इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक बात समझो, एक आदमी अगर 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो अपने ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा लगा सकता है? ये रूल कह रहा है भैया 10%, मतलब 5,000 आप अपना आने जाने में लगाइए। अब आप कहोगे 5,000 में कौन सी ईएमआई होगी और 5,000 में कौन सा पेट्रोल भरेगा, तो इसका मतलब यह है कि आप एक कार अफोर्ड नहीं कर सकते। आप या तो एक मोटर बाइक अफोर्ड कीजिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कीजिए। अभी आप इस लेवल पर कार अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप कर लेंगे तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे होगा। अगर कोई आदमी 50,000 कमा रहा है, आपको कहोगे यार वो तो 25,000 की है, 30,000 की भी ईएमआई दे देगा। रूल क्या है, जो अगर आप लोन कराने जाओगे तो इनका बड़ा सिंपल सा रूल है जिससे बोलते हैं डेट टू इनकम रेशियो। डेट टू इनकम रेशियो क्या कहता है कि 45% आपकी इनकम का आपको डेट मिल सकता है, आप एलिजिबल हो। जो भी बैंक है या फाइनेंशियल एंटिटी है वो सिर्फ यही देखेगी कि आपकी जो इनकम है उसका आप कितना % लोन में दे सकते हो। अब आप चाहे होम लोन के लिए जाओ, चाहे आप कार लोन के लिए जाओ, आपका जो टोटल लोन है, अगर किसी आदमी की पहले से मान लीजिए किसी की 1 लाख रुपए की इनकम है और उसकी 20,000 की किस्त है तो उसे 25,000 तक का लोन और मिल जाएगा। मतलब 1 लाख की इनकम पे 45% के हिसाब से आप 45,000 तक की ईएमआई भर सकते हो। ये कोई भी बैंक समझता है या फाइनेंशियल एंटिटी समझती है, एनबीएफसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो 45% तक आपको लोन दे देंगे। बट आप ट्रबल में फंसेंगे क्योंकि सिर्फ गाड़ी ही नहीं होती जिंदगी में। वो 5 स्टार होटल में आप वहाँ पे लॉबी में एंटर करते हो, उसके बाद आपने गाड़ी तो छोड़ दी, वो 5 मिनट का फील गुड फैक्टर तो चला गया, अब कार नहीं है। अब आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका नेचर कैसा है, आप लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं, ये अब ज़्यादा मैटर करता है। तो इंप्रेशन एक कार से पड़ता है, उससे ज़्यादा इस चीज़ से इंप्रेशन पड़ता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। पर लोग दिखावे के चक्कर में जितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है उतना मैक्सिमम लोन ले लेते हैं। वो अब चाहे क्रेडिट कार्ड का हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, कोई भी लोन हो। बट लेना कितना चाहिए? गाड़ी के लिए आपको 10% से ऊपर खर्चा नहीं करना। सो हम वापस चलते हैं डिफेंडर पर। तो देखिए मैंने पहले से 4 साल यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे एवरेज इंटरेस्ट रेट लिया हमने 9.8% का। आप कहते हो मुझे 9.5 मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, 9% मिल जाएगा और अच्छी बात है। बट हमने जो स्टैंडर्ड है हमने वही लिया था 9.8 का। और यही अगर कोई और आप कार लोगे उसमें भी सेम ही कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब रूल क्या कहता है कि आपको 20% डाउन पेमेंट देनी चाहिए। सो अगर ये गाड़ी 1 करोड़ 20 लाख की है तो तकरीबन 22 लाख हो गया। मैंने 20 लाख रुपए पकड़ के चलाया, चलो आपने 20 लाख की डाउन पेमेंट दे दी। आपको बैंक लोन कर देगा आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, बट आपकी ईएमआई कितने की आएगी? ईएमआई आएगी 2.5 लाख रुपए की। अब सिर्फ ईएमआई नहीं है, पेट्रोल भी है, मेंटेनेंस भी है, इंश्योरेंस भी है। गाड़ी में वियर एंड टियर होता रहता है क्योंकि ये डेप्रीशिएटिंग एसेट है। एसेट बोलते हो बट अब रॉबर्ट कियोसाकी गाड़ी को लाइबिलिटी बोलते हैं। रिच डैड पुअर डैड अगर आपने पढ़ी होगी तो बेसिकली जो चीज़ आपकी जेब से पैसे लेती है वो लाइबिलिटी होती है। अब ये जो ईएमआई है सिर्फ आप इसे ही अपना खर्चा मत मानिए। देखो ईएमआई के अलावा पेट्रोल डीजल की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, कुछ बीच में मेंटेनेंस की कॉस्ट, तो जो भी ईएमआई आ रही है उसका मिनिमम 20% आप मान के चलो एक्स्ट्रा लगेगा। सो ये 2.5 लाख जो है इस पे आप 50,000 और जोड़ दो। अब इसके अंदर आपकी इंश्योरेंस, पेट्रोल, डीजल और मेंटेनेंस ऐड हो चुका है। अब अगर कोई 10,000 रुपए की ईएमआई आ रही है तो वहां पर जरूरी नहीं है 20% में काम हो जाए, वो ज्यादा भी लग सकता है। सो आप मान के चलो यहां पर आपका 3 लाख रुपए का महीने का खर्चा है। अगर ये 3 लाख का खर्चा है तो अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये रूल कह रहा है 10% ऑफ द इनकम। तो आप सीधा यहां पे 3 लाख को बढ़ाकर कर दो 30 लाख। अगर आप 30 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं तो आप डिफेंडर अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपने डिफेंडर खरीद ली, क्योंकि बैंक आपको 45% तक का तो लोन दे देगा,
जो भी आपकी मंथली इनकम है। तो 45% का मतलब क्या हो गया, अगर 3 लाख की किस्त है तो अगर 6 लाख की भी इनकम होगी तो भी डिफेंडर मिल जाएगी। उससे भी कम में अगर कोई ला रहा है तो पूरा ही शो ऑफ है। मैं तो कहता हूँ कोई अगर 6 लाख रुपए की इनकम पे भी डिफेंडर खरीद के आ रहा है तो वो शो ऑफ कर रहा है। दैट इज द शो ऑफ। आप कितना अफोर्ड कर सकते हो ये आपको पता होना जरूरी है। सो एज पर योर इनकम आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, जो भी आपकी इनकम है उसका 10% आपकी ईएमआई और अदर कॉस्ट में जाना चाहिए, ये रूल कहता है। अगर आप इससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो तो आप एक फाइनेंशियल ट्रबल में आ जाओगे। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, ये आज से 10 साल पहले की बात होगी, मैं और वो दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने उस टाइम पे खरीदी एक सेकेंड हैंड फोर्ड फीगो ग्रीन कलर की। ऑल्दो गाड़ी चली गई बट मैंने कलर रख लिया, आज भी मैं ग्रीन कलर की गाड़ी चलाता हूँ। बट उसने उस टाइम पर जाके एक BMW खरीद ली। अब BMW जब खरीदी, मुझे पता है उसकी और मेरी इनकम में फ़र्क नहीं है। हम दोनों बराबर पैसे कमा रहे हैं, बट मैं एक फीगो चला रहा हूँ और वो BMW चला रहा है। आप समझो, मुझे समझ आ रहा था वो जितने पैसे कमा रहा है ना वो सिर्फ गाड़ी में ही लगाए जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप गाड़ी में ही पैसे लगाते रहोगे तो आप इन्वेस्ट क्या करोगे, आप अपने फ्यूचर के लिए सेव क्या करोगे, आप अपनी स्किल्स पर क्या खर्चा करोगे, अपनी फैमिली के लिए क्या खर्चा करोगे। सो कार इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर आप इस तरीके से सोचो, एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग बताइएगा, अगर आपके पास इस दुनिया में सिर्फ अगर 1 महीना बचे तो क्या आप जाके कार खरीदोगे? आप कहोगे अगर सिर्फ 1 महीना बचे तो शायद मैं दुनिया घूमूं, अपने फैमिली को टाइम दूं, मैं कुछ और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करूं, बट शायद मैं गाड़ी पे पैसा ना लगाऊं। तो कार इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितना आपको लगता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आप खरीद लेते हो। मैंने मर्सिडीज़ जब खरीदी उसके बाद क्या हुआ, कोविड आ गया और 2 साल मेरी कार घर पर खड़ी रही। उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि यार ये तो चल ही नहीं रही और ये डेप्रीशिएट भी होती जा रही है, क्योंकि कार्स अपनी वैल्यू लूज करती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर स्वीट स्पॉट भी बताऊंगा। सो वीडियो को देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। आप कौन सी कार अफोर्ड कर सकते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्वीट स्पॉट। सो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑल्टो कार से। अब ऑल्टो आपका हो गया यार मेरी तो फेवरेट नहीं है, बट कभी कभी इट्स नॉट अबाउट फेवरेट, इट्स अबाउट ए यूटिलिटी। आपके ऊपर छत आ जाती है, आप एक्सीडेंट से बच जाते हो, आपको बरसात नहीं लगती, आपको धूप नहीं लगती, आप एसी में ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर आप ऑल्टो भी अफोर्ड करते हो इट इज़ गुड, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली बैठ के साथ में जा सकती है। सो दिखावे में कुछ नहीं रखा। मेरी मम्मी एक डायलॉग बोलती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें ना घर फूंक के तमाशा नहीं देखना। मैंने आपको बताया इट टेक्स ईयर्स, तो ठीक है चलेगा यार, आप इनिशियली स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करोगे। सो अगर आप ऑल्टो लेते हो तो ऑल्टो में भी सेम 4 साल अगर आप लोन कराओगे तो आपकी ईएमआई आएगी 10,000 रुपये की। अब ये 10,000 अगर आप खर्चा कर रहे हो और 20% और जोड़ दो तो आप तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये महीने का खर्च करोगे। अगर आप 12-13 हज़ार रुपये खर्च करने वाले हो, ज़्यादा कम हो सकता है, तो आपकी इनकम ऑल्टो अफोर्ड करने के लिए भी शुड बी मोर देन 1 लाख रुपये। अगर आप 1 लाख से कम कमा रहे हो सो इट इज़ नॉट द टाइम टू बाय अ कार और एटलीस्ट अ न्यू कार। You can buy a second hand car then, but you can not buy a new car। अब मैंने बात करी थी कि मैं स्वीट स्पॉट की बात करूंगा। स्वीट स्पॉट क्या होता है? स्वीट स्पॉट वो टाइम होता है जब आप एक यूज्ड कार खरीदने जाते हो तो आपको कितनी पुरानी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो कार में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कार की वैल्यू गिरती है डेप्रिसिएशन की वजह से। जैसे ही आप गाड़ी शोरूम से निकालते हो 1 महीने में गाड़ी की जो वैल्यू है वो 11% गिर जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी और 1 ही महीना हुआ, आप कहते हो 1 महीने के बाद मुझे नहीं समझ आ रही, मैं बेच रहा हूँ या मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आपको 1 करोड़ थोड़ी मिलेगा। अब आपको सिर्फ 90 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप 1 साल गाड़ी को चला लेते हो तो 25% उसकी वैल्यू गिर जाती है। मतलब 1 करोड़ की वैल्यू सिर्फ 75 लाख की रह जाएगी 1 साल के बाद। 3 साल के बाद उसकी वैल्यू 46% डिप्रीशिएट कर जाती है। मतलब आप ये मान के चलो रफली आधी हो जाएगी। 1 करोड़ की गाड़ी 55 लाख की 54 लाख की रह जाएगी। और 5 साल के बाद गाड़ी की वैल्यू 63% डिप्रीशिएट कर जाती है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ की गाड़ी खरीद भी ली, अभी हम डिफेंडर की बात कर रहे थे, और आपने 5 साल चला ली, तो आपको लगभग आप मान के चलो 40 लाख के आसपास मिलेंगे। 60% से ज़्यादा वैल्यू डिप्रीशिएट हो जाती है। अब डिपेंड करता है, इसमें मल्टीपल फैक्टर हैं, कंडीशन कितनी कैसी है, गाड़ी चली कितनी है, एंड मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बट ये एक डेटा कहता है, एक सर्वे कहता है कि आप लोग अगर
स्वीट स्पॉट के अंदर गाड़ी खरीदोगे तो होगा क्या, वैल्यू मैक्सिमम डिप्रिशिएट कर गई है। तो मैक्सिमम वैल्यू डिप्रिशिएट करती है 3 साल के बाद। अगर आप 3 से 5 साल के बीच में कार ले रहे हो और वो लगभग इंडिया के हिसाब से बोलूँ तो 40-50 हज़ार किलोमीटर चली है, दुबई में है तो ये नंबर ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वहाँ पे रोड्स की कंडीशन अच्छी है। इंडिया में 50 हज़ार के बाद ही वियर एंड टियर आना शुरू हो जाता है। दुबई में, यूएस में 1-1 लाख किलोमीटर कार चल जाती है, बट वहाँ पर इतना मेंटेनेंस नहीं आता। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एंड इट इज़ ओके भाई टू बाय अ यूज कार। हमने एक वीडियो बनाई थी सेकेंड हैंड कार के ऊपर, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो इफ़ यू वांट टू बाय अ सेकेंड हैंड कार। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली मैं आपको एक शॉकिंग डेटा दिखाता हूँ। अगर आप गूगल पर लिखोगे कि कितने % लोगों के पास इंडिया में कार है, तो आपको पता लगेगा इंडिया में सिर्फ 7.5% हाउस होल्ड्स के अंदर एक कार है। लोगों की तो बात ही छोड़ दो, मतलब अगर हम फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 7.5% पूरी इंडिया में जितनी भी फैमिलीज़ हैं उसमें से सिर्फ 7.5% फैमिलीज़ के पास कार है। बट आप क्या गेस कर सकते हो यूएस के लिए ये नंबर कितना होगा? यूएस में 92% लोगों के पास अपनी कार है। सिर्फ 8% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास कार नहीं है। सो इंडिया में स्कोप बहुत ज़्यादा है और इंडिया में एस्पिरेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग कार खरीदना चाहते हैं। क्योंकि लोग कार खरीदना चाहते हैं तो ये डेटा देखिए कि पिछले 5 सालों में गाड़ी के जो प्राइसेस हैं वो 50% से बढ़ गए हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर कार्स की और दिखावा भी बहुत ज़्यादा है, ग्रीड भी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, अगर आपको दिखावा करना तो एक अलग चीज़ है, बट अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ जीना है तो आपको 24/10 रूल को फॉलो करना चाहिए। आपको ये रूल कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपके लिए एक सिंपली एक क्वेश्चन है, एक क्विज है, आप गूगल करके भी आंसर दे सकते हो, बट इससे आप ही की जानकारी बढ़ेगी, जनरल नॉलेज बढ़ेगी। आपको कमेंट करके बताना है कि वो फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने इंडिया के अंदर कार खरीदी थी। मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ। सो फर्स्ट इंडियन टू परचेज अ कार इन इंडिया, आपको नाम कमेंट करके बताना है एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ हिम। सो कमेंट जरूर करिएगा और बाकी अगर आपको नहीं पता आंसर तो सिंपली लोगों के कमेंट जाके पढ़ सकते हैं। अब इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ। अब फाइनली अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना चाहते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं, तो हर संडे, आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो 1 साल के बाद भी हर संडे वेबिनार्स होते हैं। तो अगर आपको, वैसे तो पेड वेबिनार है, बट अगर फ्री में अटेंड करना है तो जो स्क्रीन पर प्रोमो कोड आ रहा है इससे आप अप्लाई करिएगा। लिंक आपको वेबिनार का डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगा, उस पर रजिस्टर करेंगे तो प्रोमो कोड अप्लाई कर देना और आप फ्री में जाके सीख सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में, खासकर ऑप्शन चेन को। तो अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, डू अटेंड द वेबिनार। बिगनर्स भी आ सकते हैं, बट आपको काफी मजा आएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।